नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़ में रवि कुमार पांडे। आप लोगों को मैं लेके आया हूँ कि कैसे गरीब परिवार के पास, जहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इनका रोजी रोटी चलना बड़ा बहुत ज़्यादा है मुश्किल। क्योंकि हम आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है तो खासकर बता दें कि इनका जो है रोजी रोटी इसलिए बंद है क्योंकि ये ऑटो चलाते हैं, और ऑटो का समस्या इस टाइम पे ये है कि कोई एक शख्स या दो शख्स बैठा के भी नहीं निकल सकता। सिर्फ इमरजेंसी जो पड़ती है उसी दौरान ये ऑटो लेके जाते हैं, और इमरजेंसी के दौरान फिर वापस आ जाते हैं। इमरजेंसी इनको डेली बुकिंग मिलती नहीं, इस दौरान जो है इनका रोजी रोटी उसी के चलते चलता था। और आज मजबूरी इनकी ये बन चुकी है कि इन्हें अगर ये ऑटो घर से लेके चलते हैं तो पुलिस इन्हें जो है तो बिल्कुल रगड़ लेती है। आप लोगों को बता दूं कि और डंडे लेके रगड़ती है इन्हें। और हम ये चीज़ आप लोगों को बताना चाहेंगे कि उनकी भी मजबूरी है। इनसे जानेंगे कि क्या इनकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। क्या नाम है भैया आपका? जितेश कुमार जायसवाल सर। क्या मैं जो बोल रहा हूँ सच है कि मतलब आप ऑटो चलाते हैं? जी सर, किसी भी चौराहे में निकलने नहीं मिलता है। एक भी सवारी लेके जाते हैं तो उसको पहले तो डंडा से मारते हैं, इसके बाद पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, और इमरजेंसी के लिए बोलते हैं कि जा सकते हो जब किसी को हॉस्पिटल लेके जाना हो। अब कहाँ डेली बताइए हॉस्पिटल की सवारी अपने को मिलती है। इसलिए किसी भी चौराहे पे जाते हैं तो पहले डंडा लेके खेत देते हैं, ना एक सवारी लेके जाने देते ना दो सवारी, किसी तरह से निकलने नहीं मिलता। तो इस टाइम पे आपका घर कैसे चल रहा है? अब क्या करें सर, अब किसी तरह अपना रोजी रोटी आदमी उसी से तो चलाता था, उस समय वो भी बंद है। तो आप कमरा लेके रह रहे हैं कि? कमरा लेके रह रहे हैं, कमरे से रहता है आदमी, खरीद के खाता है, ऑटो का भाड़ा देना पड़ता है, हर चीज़ देना पड़ता है। ऑटो भी आपकी मतलब भाड़े पे है? जी सर। तो लगभग ऑटो का कितना है? ऑटो का हो गया मान के चलिए महीने का वही 9,000 की किस्त बनी थी। हाँ। वो भी किस्त में भी लॉकडाउन के बाद की वो खुलता है जब, तो किस्त वाले भी उनका दून निकाल लेते हैं डबल। बिल्कुल। तो सब भारी पड़ रहा है सर, क्या करे आदमी। तो लगभग आपका रेंट जो है रूम का वो कितना है? वो 3,000 मान के चलिए, बिजली का बिल अलग से, मतलब 35 रुपये कह सकते हैं। जी हाँ। तो 9 3 12 यानी 12,500 के आसपास आपका जो है तो बिल बन रहा है। बिल बन रहा है जी। तो आप बताइए अभी लॉकडाउन के दौरान कैसे चलेगा आपका? अब क्या करें सर, फंसे हैं, कहीं निकलने नहीं मिलता है, तो अब घर के अंदर क्या करें। जितने दिन के लिए है तो आदमी खा रहा है, नहीं तो भूखा मरेगा। ऐसा जी। तो अभी ऑटो आपकी खड़ी है या चल रही? खड़ी है, निकलने नहीं मिलता है तो कहाँ से चलेगी सर। तो लगभग एक सवारी भी लेके नहीं जा सकते आप? एक भी सवारी खाली लेके नहीं जा सकते हैं, तो सवारी की तो बात। तो आप ये बताइए कि ट्रेन सेवा जब चालू है तो वहाँ से जब पैसेंजर आते हैं तो वो घर तक कैसे पहुँचते होंगे फिर? अब सर जब निकलने नहीं मिलता है यहाँ से तो बेचारे पैदल चल रहे हैं रास्ते में। पैदल आदमी निकलता है तो देखता है सारी रोड में पैदल बैग लेके बच्चे लेके चलते हैं पब्लिक, तभी नहीं। इसीलिए ना सर, ना तो पानी मिलता उनको समय पर, ना भोजन मिलता, तो चलते चलते पब्लिक मर जा रही है रोड पर। बिल्कुल जी। तो ये से तो बाद में मरते हैं, पर भूख प्यास से पहले मर जाते हैं। ये बताइए कि आपके इस रेंज में कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि जैसे आपका सांसद है, विधायक है या जिला अध्यक्ष है, ऐसा कोई आपके अंडर में यहाँ कोई ऐसा है जो कि यहाँ आया हो, कभी घूमने आया हो, आपका दुख दर्द देखने आया हो कि किस तरीके से आप जी रहे हैं? सिर्फ वोट के समय में सर, वो सिर्फ जब वोट की समय आएगी तब हर एक आदमी से मिलेंगे, पूछेंगे। बाकी जहाँ वोट मिला तो किसी से कोई मतलब नहीं, कौन भूखा मर रहा है, किसकी क्या समस्या है, कोई वो नहीं। तो लगभग यहाँ कितने साल पहले आए थे वो? कौन सर? यहाँ के जो विधायक हैं या फिर सांसद हैं, जिला अध्यक्ष हैं, ये सब कभी यहाँ घूमने आए? वो वोट के समय सर, जब पिछले पंचवर्षीय में अभी चुनाव हुआ था उस समय में घूमे थे, इसके बाद हो गया सब। मतलब कह सकते हैं कि 2019 में। जी हाँ। है ना? तो आप ये बताइए कि इस टाइम पर आप प्रशासन से जो है, शासन प्रशासन से आप क्या उम्मीद करते हैं, या फिर क्या जो है आपकी ओपिनियन होगी, क्या कहना चाहेंगे शासन को आप? सर वो क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर तो बोलोगे तो बोलते हैं कि क्या करें, इतनी बड़ी महामारी है, हैं, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ, खुद घर से के अंदर से बोलते हैं घर के अंदर से निकलो ना, चाहे भूखे मर जाओ चाहे जैसे मर जाओ, अंदर रहो। नहीं तो आपको बोला जाता है, जैसे मुख्यमंत्री भी कहते हैं, आज जाते हैं और बोलते हैं कि कोई भी सदस्य जो है घर से बाहर जब ज़्यादा जरूरी पड़ जाए तभी निकलो, है ना? तो जब ज़्यादा जरूरी का मतलब ये है कि इंसान जब भूख से मरेगा तो बाहर तो निकलेगा ही। फिर इधर जैसे बाहर निकलता है तो पुलिस वाले पीट देते हैं उसको। तो आप ये बताइए कि इस टाइम पे खर्चा कैसे, वो उनका खाना कैसे चलेगा, वो 2 रोटी मिलेगा उनको कैसे? सर कहाँ से मिलेगा, जब बाहर ना काम के लिए निकलने मिल रहा है ना वैसे निकलने मिल रहा है, तो भूख से अंदर ही अंदर मर जाएगा। बिल्कुल। तो आप जो है तो हमारे मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान, या फिर हमारे जो राजा हैं देश के जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको आप कुछ संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से कि क्या आपके लिए वो करें? सर क्या बताएं, अब उनके लिए तो यही करना चाहिए कि
पब्लिक का जो महामारी तो चल रही है वो ठीक है, लेकिन उनके लिए कुछ ऐसी सुविधा करें कि उनको रोजी रोटी चलती रहे, उधर बीमारी से भी अपना निपटते रहें, किसी तरह से दूसरा कोई उपाय करें। बिल्कुल, ये इस तरीके से इनकी समस्या है कि इनका भी जो है तो लगभग आप लोगों को बता दूं कि 12 से 12,500 रुपये इनका मंथली जो है तो फिक्स था, जहां कहीं ना कहीं इनको जमा करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि ये आखिर में ये पैसे कैसे जमा करेंगे। 2-3 महीने से जब लगातार लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी 10 दिन का लॉकडाउन और बढ़ चुका है, इस लॉकडाउन में इनकी जो है तो रोजी रोटी कैसे चलेगी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम भी ये चीज़ कहेंगे कि शासन से एक बार फिर से कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं गरीबों पर भी ध्यान दें। घर के अंदर बेड़े रहेगी तो इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, और अगर बेड़ के रखे हुए हैं तो इनको अनाज सब्जी या कह सकते हैं कि दाल रोटी की व्यवस्था तो कर दे। यही चीज हम दोबारा कहना चाहेंगे आपसे। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज। मेरा भी कुमार पांडे, कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।